अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद तौसीफ और आप देख रहे हैं अर्श 77 न्यूज़। कैराना नगर पालिका परिषद की तरफ से एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों तक शेयर कर देते हैं कि आखिर वो न्यूज़ क्या है। कैराना के सभासद ने एक एप्लीकेशन लिखी है कैराना नगर पालिका परिषद के लिए, और उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि मैं अपने वार्ड में, और कई जगह स्थानों का नाम लिखा गया है उसमें, कि फला फला जगह पर फला फला कार्य है, और मैं कई बार इसकी एप्लीकेशन नगर पालिका को दे चुका हूँ, मौखिक में भी बोल चुका हूँ और लिखित में भी दे चुका हूँ। उसके बाद भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और उस सभासद ने कहा कि मैं थक हार कर आपसे भीख मांगता हूँ कि हमारे ये कार्य कर दिए जाएं। देखिए कितना चिंता का विषय है कि एक वार्ड सभासद, जो सभासद 1500 वोट के करीब से जीतकर नगर पालिका में पहुंचा है, जिसे लोगों ने इतना समर्थन दिया, 1500 वोट से जिताकर भेजा है। कैराने में एक अकेले सभासद हैं जिनके नाम का डंका बज रहा है कैराने में, और उन सभासद को भीख मांगनी पड़ रही है नगर पालिका से। बड़ी चिंता का विषय है। जब सभासदों को ही भीख मांगनी पड़ेगी नगर पालिका के अध्यक्ष से कि हमारे काम कर दिए जाएं, तो लोग, जो आम लोग हैं, आप और हम, उनका क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि बड़े ही चिंता का विषय है। और उस एप्लीकेशन में लिखा गया है, अगर नगर पालिका काम करने में समर्थ नहीं है तो आप मुझे इसकी इजाजत दें कि मैं अपने पैसे से काम करा सकूं। और ये एप्लीकेशन उनकी काफ़ी ग्रुप में सेंड की गई है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी बता देता हूं कि एप्लीकेशन का क्या मामला है और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है नगर पालिका परिषद की तरफ से। देखिए, बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोगों के ये भी दावे हैं कि हम घर पे जाते हैं, चेयरमैन साहब नहीं मिलते हैं, काम नहीं हो रहा है, हम 10 बार जा चुके हैं, हम 20 बार जा चुके हैं, हम 30 बार जा चुके हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि जब सभासद ही मजबूर है काम कराने के लिए, जब वो सभासद भीख मांग रहे हैं चेयरमैन साहब से, सभासद के चेयरमैन साहब हमें भीख ही दे दो और हमारा काम भीख में ही कर दो, तो फिर हम आम लोगों की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और रही बात, देखिए, मैं न्यूज़ बनाता हूँ और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं कई न्यूज़ डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। और अभी मैंने एक न्यूज़ डाली थी गुलशन नगर की, इंतजार अंसारी जी का वार्ड है, वहां पे मैंने आपको दर्शाया था कि किस तरीके से मानकों के आधार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उसमें मैंने, वहां पे मेंबर साहब भी मौजूद थे, उनसे भी मैंने सवाल किया कि मेंबर साहब आप क्या कर रहे हैं, रेते की जगह आप मिट्टी क्यों लगवा रहे हैं। तो देखिए, ये घोटाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और अगर कोई आवाज उठाता है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ठेकेदार धड़ल्ले के साथ खुलेआम मानकों के आधार की धज्जियां उड़ाई जा रही है कैराने के अंदर। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, एक बात मैं आप सभी लोगों से और शेयर करना चाहूंगा कि मैं गुलशन नगर में खड़ा होकर जब मैंने देखा कि यहाँ पर मानकों के आधार से काम नहीं हो रहा है, मैंने जेई साहब, योगेश जी जेई जो हैं, उनसे मैंने कॉल की, उन्हें मैंने बताया कि यहाँ पर इस तरीके से मानकों के आधार से काम नहीं किया जा रहा है और आप इस पे कार्रवाई कीजिए। तो उनकी तरफ से मैं आश्वासन मिला कि सर, मैं आज शाम तक वहां पर आकर मौके की देखूंगा, मौके पर आकर कि क्या काम हो रहा है और क्या गलत है और क्या सही है। मैंने कहा चलिए ठीक है, आ जाना आप। तो सुबह से शाम हो गई, उसके बाद भी मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया, शाम को कई बार फ़ोन मिलाया मैंने, 7 8 10 बार फ़ोन मिलाया होगा। उसके बाद भी मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की गई। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका सीधा सीधा संदेश है सभी अधिकारियों के लिए कि अगर पत्रकार कोई भी किसी भी विषय में फ़ोन करता है तो आप उसको फ़ोन उठाकर जवाब दीजिए। जब उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मैंने अपने दोस्त के नंबर से कॉल की तो एकदम मेरा फ़ोन रिसीव हो गया। मैंने कहा, अरे भाई, आप आने वाले थे और यहाँ पे आपको मैंने एक सूचना दी थी कि यहाँ पर काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, आपने उसमें क्या किया। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं आज थोड़ा बिजी था और मैं कल आऊँगा। अगले दिन मैंने 10-15 फ़ोन किए पर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। तो भाइयों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपका भी कोई काम है
तो आप नगर पालिका में जाएं, कोशिश करें, अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अपना शांत होकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही पत्रकारों की कोई मान्यता है। अगर हम सबूत भी दिखाते हैं उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनता भी परेशान है और हम भी परेशान है, आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब हम सबूत के साथ आपको कोई चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मानकों के आधार से काम नहीं हो रहा है, और कई जगह से सूचनाएं ऐसी भी है, कई जगह काम शुरू हुआ और वो कई कई महीने हो चुके और काम शुरू हुआ था पर उसे बीच में ही रोक दिया गया और उसके बाद वहां पर काम नहीं शुरू हुआ, कहीं रोडी डाल दी गई, उसके बाद काम बंद कर दिया गया, कहीं मिट्टी डालकर काम बंद कर दिया गया, कहीं नाली बनाकर काम बंद कर दिया गया। आखिर समझ में नहीं आता कि आखिर ये मामले चल क्यों रहे हैं। तो भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं, बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैंने आपको जो एप्लीकेशन के बारे में बताया था, चलिए उन सभासद जी का नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। उनका नाम है शगुन मित्तल जी, जो बड़े ही होनहार सभासद हैं और एडवोकेट भी हैं, बड़े ही पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, और सभासद भी हैं। और सभासद भी वो वाले सभासद हैं जिन्हें 1500 वोटों से जीत, 1500 ज्यादा वोटों से जीत मिली है, यानी 1500 वोटों से जीत हुई है उनकी। उन्हें आज अपने कामों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है शहर में। आखिर ये चल क्या रहा है? मेरा सवाल है कि आखिर अगर सभासद भी इस तरीके से भीख मांग रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष से, तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।